नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस टीचर एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनके सीटेट एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं, क्योंकि सीटेट में जो ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, अकशेरुकी जंतु का उदाहरण है। ऑप्शन है सर्प, छिपकली, मेंढक या फिर केकड़े। सबसे पहले यह पता होना चाहिए साथियों कि आखिर अकशेरुकी जंतु कहलाते कौन हैं। तो ध्यान रखना है आप लोग, जंतुओं का वर्गीकरण साथियों दो तरह से किया जाता है। एक होता है कशेरुकी और दूसरा होता है अकशेरुकी। अब देखिए, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहा जाता है कशेरुकी जंतु। जैसे सर्प हो गया, छिपकली, मेंढक, पक्षी, स्तनधारी जीव जैसे बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया। इनमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अतः ये कशेरुकी जंतु हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे केकड़ा, तितली, प्रवाल भित्तियाँ, ये कहलाते हैं अकशेरुकी जंतु। अर्थात सर्प, छिपकली और मेंढक ये हमारे कशेरुकी जंतु हैं, और जो केकड़ा है भैया, केकड़ा है अकशेरुकी जंतु। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। शेर की औसत आयु होती है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। साथियों सबसे पहले आपको बता दें, जो शेर होता है यह अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना देख सकता है, और शेर की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और जो शेर की औसत आयु है साथियों वो होती है 14 वर्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। यहाँ पर क्या है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है या जमता है? तो ध्यान रखना साथियों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब यदि आपको विटामिन के की कमी है तो यदि आपको कहीं पर चोट लग जाएगी तो रक्त है वो बहता रहेगा, वो बहना बंद नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भुट्टे की खीर कहाँ के लोग शौक से खाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो साथियों, जो भुट्टे की खीर है यह मध्य प्रदेश के लोग बड़े ही शौक के साथ खाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भोजन के रूप में मांस को संरक्षित रखने के लिए फ्रिज के अंदर का तापमान कितना होना चाहिए? मतलब यदि आपको मांस को भोजन के रूप में संरक्षित करके रखना है फ्रिज में, तो फ्रिज के अंदर का जो तापमान है साथियों वो कितना होना चाहिए? 8 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। यह जो क्वेश्चन है वो लिया गया है भोजन वाले पोर्शन से, और यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो है 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया प्लाज्मा की पहचान होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं या फिर रक्त में मच्छर के लार। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन बी,
ठीक है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं मतलब आरबीसी में होते हैं, उनमें क्या होता है, मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वो होता है। तो समझ लीजिए आपको मलेरिया है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम का पानी। अब पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले पानी को उबाला जाता है और बाद में कमरे के तापमान पर उस पानी को ठंडा किया जाता है और उस पानी को एक्वेरियम में डाला जाता है जिसमें मछली है। ठीक है, तो वो मछली है वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, मछली के तैरने योग्य पानी नहीं है, या जो पानी है वो ऑक्सीजन रहित है, या फिर मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, या फिर खनिज रहित है। तो ध्यान रखना साथियों, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी में जो छोटे छोटे ऑक्सीजन के कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और पानी का घनत्व बढ़ जाता है, और जो मछली है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो ऑक्सीजन रहित हो जाता है, इसी वजह से मछली मर जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा रहा हूं ताकि यहाँ से यदि और कोई क्वेश्चन बने तो वो आपको पता चल जाए और जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, सोयाबीन का जनक देश किसे माना जाता है, चीन, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोयाबीन का जनक देश साथियों माना जाता है चीन को। ठीक है, और भारत में यदि पूछा जाए आपसे कि सोया स्टेट किसे कहा जाता है, तो सोया स्टेट एमपी या मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। रबी के फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर, फरवरी से मार्च, मई से जून या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ बात हुई है भैया रबी की फसल की, तो ध्यान रखना जो रबी की फसल है इनकी बुआई की जाती है साथियों अक्टूबर से नवंबर माह के महीने में। और यदि पूछा जाए आपसे कटाई कब की जाती है, तो कटाई की जाती है मार्च अप्रैल महीने में। रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या है रबी की फसलें होती हैं। नाम ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन, पैचिस, डायरिया, पीलिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए साथियों, जब जल में कोई अवांछित हानिकारक तत्व मिल जाता है तो उसकी वजह से जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, और जब इस प्रदूषित जल को हम पीते हैं तो इससे हमें क्या होता है, पैचिस होता है, डायरिया होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं जो पैचिस है, डायरिया है, पीलिया है, ये सभी क्या है, जल जनित बीमारी या जल प्रदूषण मतलब प्रदूषण जल से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और देखिए साथियों, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है क्वेश्चन। तो साथियों ध्यान रखना, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता नामक रोग हो जाता है जो कि जापान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसमें साथियों केवल हमने 10 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।